स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 13 है। कोई में 12 है, नए बुक में 12 है और पुराने में 13। इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चैप्टर नंबर मायने नहीं रखता, इसका नाम से देख लीजिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और फॉर्मूला को बनाएंगे। साथ ही हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे शेप हैं, उसकी मदद से देखेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ लिख नहीं देंगे, यहाँ पे बहुत सारे शेप को समझेंगे कि फॉर्मूला जो है बनता कैसे है ना। तो वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम समझेंगे। इसमें सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एक घन ले लेते हैं यहाँ पे। तो घन यहाँ पे जैसे ये देखिए, घन से स्टार्ट करते हैं। तो घन के टोटल कितने सतह? घन के टोटल 6 सतह होते हैं। लूडो का पासा देखेंगे, उसमें 6 तक नंबर लिखे होते हैं। ठीक उसी तरह से इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6 सतह, सभी जो है भुजाएं इसमें बराबर होती है। इसमें किनारा जो है तो आप 12, 4 इधर 4 है ना, किनारा 12 और शीर्ष होते हैं 8। ये 4 ऊपर 4 नीचे और किनारों की संख्या टोटल होती है 12। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे घन का एक शेप ले लेते हैं। इसके किनारों की बात करें तो किनारा जो इसमें हो जाता है टोटल किनारा हो गया 12, सतह हो जाते हैं टोटल 6 और शीर्ष से कहने का मतलब है कि कोना इसका शीर्ष होते हैं टोटल 8। जैसे 1 2 3 4 और 4 नीचे 1 2 3 4, तो 4 और 4 तो टोटल कितने हो गए? 8। किनारा ये होता है 1 2 3 4, फिर 4 इधर होगा 4 नीचे होगा, तो ये हो गया टोटल 4 दिया। टोटल कितना हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे किनारा। अब इसका यदि हम आयतन देखना चाहें तो आयतन पहले समझिए कि आयतन होता क्या है। यदि ये खोखला होता तो इसके अंदर कितना जगह है वो बताता है आयतन को। तो इसका आयतन हम सिंपल से निकाल लेंगे। जैसे ये वर्ग का ना 3D रूप है, तो वर्ग में यदि हम निकालते हैं क्षेत्रफल तो क्या निकालते हैं? भुजा गुने भुजा, क्योंकि उसमें 2 ही चीज होता है, एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। लेकिन इसमें 3 चीजें हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें भुजा की भी बराबर है सब में। यदि हम लंबाई गुना चौड़ाई गुनी ऊंचाई करें तो लंबाई भी बराबर, जितना लंबाई होगा उतना चौड़ाई होगा, उतना ही ऊंचाई होगा। तो हम इसको लिखते हैं, भुजा को 3 बार गुना करते हैं। भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा को 3 बार गुना करेंगे तो हम भुजा का पावर 3 भी लिख सकते हैं। ये हो गया साइड इंटू साइड 3 बार गुना कर दिए। ये दोनों एक ही फॉर्मूला है। तो ये हो गया इसका आयतन। आयतन क्या बताता है? इसके अंदर के जगह को, स्पेस को दिखाता है। अब समझते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखिए, इसमें टोटल कितने सतह? यदि हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें क्या होता है? जितने वर्ग इसमें सतह कितने? 6, और 1 का निकालते हैं तो होता है उसमें भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं? भुजा स्क्वायर। लेकिन इसके में वर्ग जैसा कितने सतह? 6 सतह। तो 6 से इसे गुना करना पड़ेगा ना। तो हमारा जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा दूसरा नंबर, इसका क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लें तो 6, क्योंकि सतह कितने? 6 इंटू हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर को 6 बार गुना करेंगे, 6 सतह है ना, तो इसको 6 से डायरेक्ट गुना कर देते हैं तो ये मेरा बन जाता है क्षेत्रफल। इसमें 2 फॉर्मूले बनते हैं, एक आयतन और एक क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिखाता है चारों बगल, जैसे एक ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया, ये टोटल 6 हो गए, तो 6 से मल्टीप्लाई, ये हो गया क्षेत्रफल। आयतन दिखाता है इसके अंदर के जगह को, यानी यदि एक खोखला होता इसमें कोई चीज कितना चीज रखा जाता है। जैसे घर है तो घर में यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो उस घर के कमरे के अंदर कितना स्पेस है, यदि कोई सामान रखेंगे तो कितना अटेगा, तो वो दिखाता है हमें आयतन को, यानी उसके अंदर जगह के। अब क्षेत्रफल दिखाता है चारों साइड की दीवार हो गया, यदि दीवार लेते तो दीवार का क्षेत्रफल वो बताता है। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल वर्ग का। आयतन भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा या भुजा का क्यूब, क्षेत्रफल हो गया 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया घन का। अब चलते हैं घनाभ की तरफ। देखिए घनाभ ये, इसमें क्या होगा? एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई और एक होता है ऊंचाई। यदि इसमें भी नहीं समझ में आ रहा तो ये लीजिए, देखिए ये थोड़े से मोटे हैं। इसमें देखिएगा तो ये हो गया लंबाई मेरा, ये एक बलक होना। फिर ये हो गया, यदि हम इसका बात किया जाए तो ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया इसका ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें अलग अलग हो सकते हैं।
इसका यदि हम अगला बनाना चाहें, देखिए या तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं या हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि एक ऐसे आयत बनाइए, इसी के आकार का एक और आयत बना लीजिए इसमें, और इसके जो कोनों को मिला दीजिए। तो ये मेरा क्या बन गया, घनाभ। अब घनाभ में देखिए क्या क्या होता है। ये जो हो गया इसका लंबाई, लंबाई को हम दिखाते हैं L से। ये इसका हो गया चौड़ाई, चौड़ाई को दिखाते हैं B से। ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया H मेरा। यदि हम इसका आयतन निकालना चाहें, इसका निकालना है घनाभ का, तो घनाभ का जो आयतन होगा, आयतन क्या बताए थे, इसके अंदर स्पेस को दिखाता है ना। तो इसके अंदर यदि हम जाएंगे तो कितना स्पेस होगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, क्योंकि ये यदि हम ऊंचाई निकाल दें तो बनेगा क्या, आयत। जैसे ये हम यदि ये सिर्फ सतह लेंगे तो ये क्या बनेगा, आयत। तो आयत में क्या है, एक है लंबाई और एक है चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन जो है जब हम आयतन निकालेंगे तो एक ऊंचाई भी आ जाता है ना, तो इसमें जो ऊंचाई ऐड इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये होगा घनाभ का आयतन। दूसरा हमें निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से समझिएगा इसमें फॉर्मूला कैसे बनता है। वो तो सबको पता है 2 × LB + BH + LH, लेकिन बनता कैसे देखिए। यदि हम एक में निकालें, एक सतह का ले रहे हैं पहले, ठीक है, तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ लिख लेते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। फिर जो है यदि हम इसमें आ जाए, फिर ये यदि ये साइड हुआ तो ये साइड भी वही होगा, L × B। तो प्लस क्या करेंगे, L × B होगा ना, ये सेम हो गया। अच्छा यदि हम ये साइड आ जाए तो ये हो जाएगा, इसका एक होगा B, एक होगा H। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे B गुना H, यानी चौड़ाई और ऊंचाई। ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई। ठीक उसी साइड ये भी होगा चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस B × H। और यदि फिर आ जाए तो ये वाला लेंगे तो ये हो जाएगा लंबाई और ये हो जाएगा ऊंचाई, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्लस, फिर एक L × H, फिर हो जाएगा प्लस L × H। अब देखिए सब जो है 2 बार है, L × B 2 बार, तो हम लिख सकते हैं 2LB। फिर B × H 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 2BH। फिर L × H 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 2LH। अब 2 इसमें कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, LB BH और यहाँ हो गया LH। तो ये बना फॉर्मूला इसका, इस तरीके से बनता फॉर्मूला। बाकी तो पता तो सबको होगा, पता तो आपको भी होगा कि घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 × LB यानी लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस BH यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई, और प्लस LH यानी कि लंबाई गुना ऊंचाई। तो ये इसका कुल क्षेत्रफल होता है। तो आयतन, इसका घनाभ में जो है 2 ही फॉर्मूला, एक आयतन का और एक क्षेत्रफल का। तो मेरा जो है घन और घनाभ का खेला खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं बेलन की तरफ। देखिए ये है बेलन। कोई भी चीज गोल होता है ना, और ऊपर और नीचे की जो है क्षेत्रफल जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ऊपर और नीचे वाला भाग क्या होता है, वृत्ताकार होता है, यानी कि गोल होता है। ये है बेलन का, और इसमें ऊंचाई होता है। देखिए इसमें यदि हम बनाएंगे एक फिगर, यदि बनाना चाहे देखिए ये हो गया ऊपर का सेंटर, एक हो गया नीचे का सेंटर। ये दोनों को मिला देंगे तो ये मेरा हो गया ऊंचाई इसका, इसे हम बोलते हैं H। और ये इसकी हो गई त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी त्रिज्या, इसे बोलते हैं R। ये भी हो जाएगा त्रिज्या, ये भी हो गया R। तो ऊपर और नीचे वाला भाग हम क्या देख रहे हैं कि गोल है, यानी वृत्ताकार है। तो यदि हम इसका आयतन निकालना चाहें तो आयतन नीचे देखिए, आयतन क्या बजाय इसके अंदर की जगह को बोलते हैं। तो अंदर यदि हम नीचे से लेंगे या ऊपर खुला है या जो भी रहे, ऊपर खुला या बंद हमें उससे मतलब नहीं, सिर्फ अंदर से हमेशा देखना जगह, तो जगह कितना है, तो ये भी तो पूरा आएगा ना इसमें। तो ये आएगा कि ये क्या है, वृत्त है, तो ये क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो यदि हम इसका आयतन निकालना चाहें
इसका आयतन निकाल रहे हैं बेलन का, तो आयतन बराबर हो जाएगा, देखिए ये नीचे क्या वृत्त, तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें एक चीज जुड़ गया ऊंचाई, है ना। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल नीचे वाला, लेकिन ऊपर कितना जगह है, तो ऊपर जाने के लिए h जितना भी होगा तो इसमें गुना क्या हो जाता है h, तो ये इसका आयतन बन जाता है पाई आर स्क्वायर h। ये हो गया मेरा आयतन, किसका आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला ये हो गया पाई आर स्क्वायर h। बाकी इसमें दो फॉर्मूले और हैं, एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि हम इस बेलन को खोलें तो देखिए क्या बनेगा, यदि हम इस बेलन को खोलेंगे तो ये वाला भाग जो है ये तो ऊपर नीचे दो गोल आ जाएगा, ये वाला नीचे ऊपर वाला भाग है, नीचे वाला भाग क्या आएगा गोल, और ये वाला भाग जो आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, यानी एक आयत बन के आएगा। तो ये आयत बेसिकली में क्या हो गया, इसका जो हो गया परिधि होगा, वृत्त का होगा ना, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम यदि जोड़े, क्योंकि यदि वृत्त को हम ऐसे करके खोलेंगे, जैसे ये है वृत्त, यहाँ से एक वृत्त है, इसको खोल दिया जाए, तो खोल दिया जाए तो ये एक सीधा ऐसे बनेगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, इसकी लंबाई यानी कि 2 पाई आर। और पहले भी बताया कि ये जो है वृत्त से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें ऊंचाई आ गया, तो ऊंचाई जैसे आयतन में गुना किए थे यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है, वक्र मतलब होता है मुड़ा हुआ, तो हम इसके चारों बगल का निकालना है क्षेत्रफल। यदि जैसे ये पिलर है तो पिलर में हमें जो पेंट करना है या प्लास्टर करना है, तो उसका यदि हम क्षेत्रफल निकालना चाहे तो क्योंकि पिलर नीचे से भी बंद रहेगा, ऊपर से भी कुछ दीवार रहेगा, तो ये शेष बचेगा ना। तो इसमें जो है इसके चारों तरफ कितना क्षेत्रफल होगा, क्षेत्र होगा, उसके लिए हम निकालते हैं 2 पाई आर एच, यानी वो कहलाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे को कंसीडर नहीं किया जाता है, उसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसको शामिल कब करेंगे, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तब। जैसे यहाँ देखिए तीसरा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ तो पहले से ये है ही, तो ये तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, और प्लस 2 वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल 2 बार आएगा ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला, पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, वो दोनों भी ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, मिलेगा 2 पाई आर कॉमन मिलेगा तो बचेगा h, और यहाँ 2 आर था तो 1 आर बच जाएगा। तो ये होता फॉर्मूला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर जो भी हो। तो ये हो गया बेलन में 3 फॉर्मूले हमें देखने को मिलते हैं। तो घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया। देखिए अब बढ़ते हैं शंकु के तरफ। हैप्पी बर्थडे वाला टोपी पहने हुए है ना, जो होता है कैसा होता है, शंकुआकार होता है, या जो कोन वाला ऐसे आइसक्रीम खाएंगे ऐसे करके ऊपर ऐसे होता है, तो ये कैसा होता है, कोन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शंकु बोलते हैं। इसको देखिए समझते हैं। इसमें भी यहाँ पर हम फिगर ले लेते हैं, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से है, यानी ऊपर वाला भाग क्या होता है गोल, ये देखिए ये वृत्ताकार होता है ना। और ये इसमें 2 चीजें होंगी, बहुत सारी 3 चीजें होंगी, देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या चीज होगा। एक तो यहाँ पर यदि हम इसे केंद्र मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाता है r, यानी त्रिज्या होता है। यहाँ से यदि हम सीधा चले आएंगे तो वो होता है h, यानी ऊंचाई। लेकिन ये भी तो एक ऊंचाई है ना, तो इसको ऊंचाई नहीं बोलते, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसे L से डिनोट करते हैं। तो यदि बेसिकली देखा जाए तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम इसे यदि सीधा बना दें तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए देखिए ये हो गया मेरा सेंटर, ये हो गया इसकी त्रिज्या, और ये हो गई इसकी ऊंचाई, ये हो गया h, ये r, और ये हो गया l। इसमें जो है यदि कभी कभी क्या होता है ना कि 2 चीजें दिए रहती है, तीसरा हमें निकालना पड़ता है, समझेंगे आगे तीनों की जरूरत होगी। यदि हमें l निकालना, तो यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज बन रहा है,
त्रिभुज बन रहा है तो ये कर्ण का काम कर रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो L यदि H और R दिया रहे तो L जो हमें निकालेंगे तो L बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो गया पहला। दूसरा में यदि बात करें, यदि हमें H निकालना है तो L स्क्वायर से R स्क्वायर को माइनस करेंगे। सिंपल सा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं और कुछ नहीं। ये हो गया बड़ी भुजा, यानी कर्ण ले रहे हैं, ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया। और H निकाले तो लंब हो गया, लंब बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा यदि हमें R निकालना हो तो यहाँ से हो जाएगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। अच्छा, L क्या है? तिर्यक ऊंचाई। L हो गया तिर्यक ऊंचाई, R हो गया मेरा क्या? त्रिज्या, और H हो गया ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई या ऊंचाई बोलेंगे। तो ये तीन चीजें तो पहले इतना होगा। उसके बाद यदि बात करेंगे, अब देखिए आयतन। आयतन क्या होता है ना जिसका, ये देखिए बेलन का ये तीसरा भाग होता है ना। जैसे यहाँ देखिए इसका सेंटर ये तो सेम है ना, लेकिन ये नीचे जाते जाते फिर क्या हो गया? छोटा। जैसे यदि हम इस तरीके से बेलन बना लें, ये हो गया, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे तो काट के निकालेंगे तो ये वाला भाग निकलेगा शंकु। तो ये इसका कौन सा भाग है? 1 2, ये तीसरा भाग हो रहा ना। तो सीधा सी बात है कि इसमें यदि हमें आयतन निकालना होगा शंकु का, तो बेलन के आयतन में 3 से भाग दे देंगे। बेलन का आयतन क्या होता था? पाई आर स्क्वायर एच, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आयतन। पहले भी बताए थे कि आयतन मतलब उसके अंदर के जगह, जैसे आइसक्रीम है तो नीचे अंदर क्या होता है? वो कोन खोखला होता है, तो उसमें कितना आइसक्रीम जाएगा तो वो बताएगा उसके आयतन को। क्लियर? या टोपी पहनेंगे ऐसे करके, ये तो उसके अंदर जो खोखला होता है। दूसरा बात करें तो इसका जो है वही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताए ये होता है। इसमें ये H था ना, जिसे ये होता था, हमें नीचे वाला लेना ही नहीं है। ऊपर तो कोना, उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ नीचे वाला छोड़ देना। तो इसमें जो है हम लेते थे H, ये जो हो गया इसमें क्या है? ये जो वाला भाग उसमें भी ये लेते थे, तो इसमें भी ये लेंगे। तो इसमें क्या है? नीचे भी जो हो गया क्या? पाई आर, और इसमें जो है ये वाला ऊंचाई क्या है? तिरछा ऊंचाई ना, यानी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं? L। ये हो गया मेरा वक्र पृष्ठ का। H नहीं लेना, H तो सीधा हो गया ना, हमें ये लेना तिरछा वाला है ना। जैसे यदि हम ऐसे रखेंगे तो ये वाला भाग क्या है? तिरछा, तो इसको क्या बोलते हैं? L। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के क्या आएगा? पाई आर एल। यदि हम तीसरा का बात करें तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए पाई आर तो होगा, पाई आर एल होगा, जिसमें हो जाएगा, और फिर नीचे वाला ऐड होगा। तो नीचे क्या है? वृत्त, तो इसको वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो पाई आर, तो पाई आर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एल, यहाँ पर बचेगा आर। ये मेरा निकल के आएगा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका? शंकु का। तो शंकु हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया। इतनी चीज का इतना चीज का फॉर्मूला इसलिए पहले बता दिए कि अगला वीडियो जब लाएंगे ना क्वेश्चन वाला यानी एक्सरसाइज वाला, उस पर डायरेक्ट सोल्व करते जाएंगे, ताकि फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा, तो हम जो है मैथ आसानी से बनाते चले जाएंगे। अब जो है बात करते हैं, देखिए गोला का। ये गोला, गेंद आप लोग देखे होंगे क्रिकेट वाला, ये गोला या फुटबॉल, जो भी चीज 3D में, जैसे आप कहते हैं कि ये वाला ये ऐसे करके बना दिए तो गोला, ये गोला नहीं, ये वृत्त है। गोला इसी का 3D रूप है, यानी एक जगह रखें तो ये जो ठहरे नहीं ऐसे करके चला जाए, है ना। जैसे गेंद देखे ना, गेंद क्या है? गोला है, वो एक जगह रखेंगे वो 3D है, उसका जो है त्रिविमीय आकृति होता है वृत्त का। वृत्त क्या है? एक जगह, जैसे चक्का लेते हैं पहिया, वो है वृत्ताकार, सिक्का लेते हैं वो है वृत्ताकार, रोटी देखते हैं वो है वृत्ताकार, लेकिन गेंद है गोलाकार। ठीक है, तो ये है गोला। देखिए इसमें जो है ज्यादा कुछ नहीं, इसको यदि हम अंदर से काटेंगे तो इसमें एक त्रिज्या ही निकलेगा। तो इसका यदि हम आयतन देखना चाहें, इसमें दिया है कि नहीं गोला, देख लेता हूं, यही है क्या? इसमें दिया नहीं लगता है, ये क्या है? नहीं दिया इसमें,
कोई बात नहीं, रहने देते, यही रहने देते हैं। ये गोला है, ठीक है। अब गोले का यदि हम इसमें निकाले आयतन, इसमें क्या होता है, एक त्रिज्या होता है। यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर होती है एक क्या त्रिज्या, जिसे यहाँ से सेंटर में जाएंगे ना, इसके बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें केंद्र मिलेगा। तो केंद्र मिलेगा, जैसे ये देखिए, ये है इसका अर्धगोला, ये वाला भाग। इसी को आधा कर देंगे तो यहाँ देखिए, यदि हम इसमें बीच में जाएंगे कहीं ना कहीं मेरा सेंटर मिलेगा, और वो सेंटर से यदि रेखा कोई ज्यादा तो व्यास होता है पूरा, उसी को आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन होगा वो क्या होगा, त्रिज्या यानी कि आर। तो इसका जो आयतन निकालते हैं वो होता है 4/3, क्योंकि इसको अलग अलग भाग में काट के निकालेंगे ना, उतना समय है नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको डिटेल से बता दिया। बाकी इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, 4/3 होता है, उसके बाद पाई आर क्यूब हो जाता है। ये होता है इसका आयतन का फॉर्मूला गोला का। एक इसके बारे में देख रहे हैं, गोला। अब इसका यदि हम देखेंगे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र। देखिए, इसमें जो भी हम लेते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये पूरा आ जाता है इसमें शामिल, इसमें कुछ है ये नहीं है। पूरा यदि ले ले तो वही वक्र ही कहलाएगा पूरा, तो इसमें शामिल है, इसमें जो वक्र होता ही नहीं है, या यूं कहें कि कुल होता ही नहीं है। जब भी हम कुल लेते हैं तो उसमें वक्र भी शामिल है। तो इसमें जो है हम लगा देंगे, उसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है 4πr²। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो ये हो गया गोला का कहानी खत्म। अब आते हैं अर्धगोले पे। ये अर्धगोला, आपने कटोरी देखा हुआ घर में, तो वो कैसा होता है, अर्धगोला। देखिए आगे समझते हैं, इसमें दिया है कि नहीं अर्धगोला, नहीं दिया, बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे यहाँ पे ऊपर वाला भाग बनाएंगे और ये नीचे से कुछ इस प्रकार से होगा, यानी नारियल को बीच से काट दीजिए तो आधा वाला भाग कैसा होगा, अर्धगोला। या कटोरी देख लीजिए घर में, वो क्या होता है, अर्धगोला। ठीक उसी तरीके से ये देखिए, तो ये जो है नीचे से ऐसे इसे रख दिए, और ऊपर वाला भाग क्या होता है, वृत्ताकार यानी कि गोल। तो इसमें ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या, ये है त्रिज्या। अच्छा, ये जो है किसका आधा भाग है, गोला का। तो गोला का आधा भाग अर्धगोला, सेमी स्फीयर बोलते हैं। तो इसका यदि हम आयतन निकालना चाहें तो पहला यदि हम, ये है क्या, अर्धगोला, अर्धगोला, इसका निकालेंगे आयतन। तो आयतन जो है, गोला का आयतन जो था पहले, उसका डायरेक्ट आधा हो जाएगा, क्योंकि ये तो उसी का आधा वाला भाग है ना। तो गोले का आयतन क्या होता था, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम आधा कर देंगे, यानी 1/2 से गुना कर देंगे। तो ये जो है 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये निकल के आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये निकल के आएगा किसका आयतन, अर्धगोला का। अच्छा, इसमें जो है वक्र और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ जो होगा, यदि हम वक्र का निकालेंगे तो सिर्फ यही वाला भाग जुड़ेगा, ठीक है, ऊपर वाला नहीं। जैसे ये इसमें देखिए, ये वाला भाग जुड़ेगा यदि हम वक्र निकालेंगे तो ये, ठीक है। तो ये जो होगा, हम निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का जो होता था उसी का आधा होगा। गोला का कितना होता था, 4πr², इसका कर देंगे आधा। तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो निकल के आ जाएगा 2πr²। 2πr² ये आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन वही हम यदि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि हम निकालें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 2πr² तो रहेगा ही, और इसमें ऐड होगा ये वाला भाग। तो ये कैसा है, वृत्ताकार, और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो 2πr² और πr² जुड़ के हो जाएगा 3πr²। तो ये होता है अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमने सब देख लिया, अर्धगोला देख लिया, गोला देख लिया, घन देख लिया, घनाभ देख लिया, बेलन देख लिया, शंकु देख लिया। सारी चीज हमारे पास जो है यहाँ पे जो आकृति के जो है मदद से, वस्तु के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास यहाँ पे किया गया। ये सारी चीज जो है, घन हो गया, घनाभ, सबके मदद से हमने आपको फॉर्मूला बताया। अब जो अगला वीडियो आएगा ना, वो इसी पे आएगा, और वो हम उसके जो एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं, यानी अभ्यास के जो प्रश्न हैं, उसको जो है
सोल्व करने का प्रयास करेंगे और अगला वीडियो उसी से रिलेटेड आएगा। इसका अगला पार्ट हम कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला देख लिए ना, तो आगे वाला जो वीडियो में सिर्फ हम उसे सोल्व करते जाएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये फॉर्मूला देख लिए, इसमें सारे फॉर्मूले आप उसे लिख भी सकते हैं। ये हो गया। एक बच गया हुआ छिन्नक वाला। छिन्नक का जब हम उसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना, छिन्नक देखिए क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए छिन्नक जैसे होता है, ग्लास देखते हैं ना, ग्लास, तो ग्लास वाला भाग पूरा जो है, ऊपर वाला भाग थोड़ा सा बड़ा होता है और नीचे वाला भाग थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। या बाल्टी यूं कहें, है ना, ये बाल्टी बन गया। गिलास यदि देखा जाए थोड़ा सा जो है कुछ यूं होगा, ये बना थोड़ा सा ग्लास जैसा लग रहा है। तो ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं छिन्नक। तो छिन्नक जो है ऊपर की त्रिज्या अलग होगी, नीचे की त्रिज्या अलग होती है, तो उसका आयतन अलग होगा, क्षेत्रफल अलग होगा, वक्र पृष्ठ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग होगा। तो इसमें 3 फॉर्मूले होंगे। जब इसका एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, तो जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वही इसका फॉर्मूला बता देंगे और जो है इसके प्रश्नों को हल कर देंगे। तो ये इसे बोला जाता है छिन्नक, है ना। शंकु के आकार का होता है, बशर्ते ऊपर और नीचे से क्या होता है, कटा हुआ होता है। जैसे हम इसको ऐसे कर दें, ये बना दें शंकु, देखिए ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से काट दें तो ये बचेगा। अब ऊपर वाला उससे मिटा दीजिए, देखिए यही ना है वास्तविक में छिन्नक, तो यही है। तो इसी यही वाला भाग होता है, ये शंकु का आधा से क्या होता है, कटा हुआ होता है। तो ये जो है यहाँ पर हमने इसके डिटेल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि फॉर्मूला बनता कैसे। इसके आगे वाला वीडियो में हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक जो है थैंक यू, बाय।